गाइस ये समझ आया? एक 0,0 से जा रहा है तो आप ये दूसरा टेल को आप जहां से भी ड्रॉप कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ओके दूसरा ये वाला लाइन को देखो, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं ये वाला पैराबोला को 1,-1 तो 1 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे कहीं पे नीचे पे होगा, और ये है, ये कौन सा टाइप है गाइस? ये थर्ड टाइप है। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा कुछ इस तरीके से, इसका भी 2 टेल्स होगा, है ना? अब इसका भी जो 2 टेल्स है वो कहां से कट करता हुआ जाएगा वो तो मेरे को पता नहीं, फिर यहाँ पे वही लिखना होगा 2 cuts the x axis at y equals to 0। therefore ये आपका 2 वाला, तो अगर आप 0 पुट करोगे तो x² - 2x है, x इंटू x - 2, तो कितना हो गया? x इज इक्वल टू 0 and 2, राइट? तो 0 and 2 जब आप पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे भी आपको 0,0 मिल रहा है, 1। ये कितना मिला है आपको? 0,0 मिला है। जीरो कॉमा जीरो मिल रहा है, तो इसका एक एंड जो है ये यहाँ से करता हुआ जा रहा है, दूसरा वाला को आप जिधर से भी पास करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? एक अगर आपको पता है, दूसरा वाला को आप जिधर से भी लेके चलो। ये हो गया। ओके गाइस, हम लोगों को इतना क्लियर समझ आ गया है कि हम लोगों को बोला गया था इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच में तो यही एरिया बना है, ये वाला पूरा पोर्शन है, राइट? यही इन दोनों के बीच का एरिया है। लेकिन गाइस ये एरिया निकालने के लिए देखो, एक पॉइंट तो मुझे पता है 0,0, हमें ये भी निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एंटायर फिगर फिर से ना ही ये एक्स एक्सिस के ऊपर बना है पूरी तरह से, ना ही ये वाई एक्सिस के ऊपर बना है, तो हमें ये पॉइंट का हेल्प चाहिए ताकि यहाँ पे हम इसका कोऑर्डिनेट को मालूम कर सके। तो इसके लिए क्या होगा, आपको इसको और इसको, मतलब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल कर आएगा, ठीक है? यहाँ लिख दो सॉल्विंग 1 and 2, लिखो 1 and 2, लेकिन यूज करो जो क्वेश्चन में वो, क्योंकि 1 और 2 तो हम लोगों ने रिड्यूस करने के बाद बनाया था। तो ये भी y इक्वल, ये भी y के बराबर और ये भी y के बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर। 6x - x² इज इक्वल टू x² - 2x, तो ये कितना हो गया गाइस? ये हो गया 8x और ये हो गया 2x²। तो ये इक्वल टू 4, 0 और 4 मेरा लाल, x इक्वल टू 0 and 4। हाँ x इक्वल टू 0 and 4, तो x का वैल्यू जो 0 और 4 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? व्हेन x इक्वल टू 0, तो जब तुम x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू होगा 0, और व्हेन x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 जब डालोगे, किसी पे भी 1 और 2 किसी में भी डाल सकते हो, तो y का वैल्यू क्या होगा? अगर सेकंड वाला में करे तो ये हो गया 4 - 8, ये -4 हो गया, है ना? -8 क्यों हो रहा है बोलो तो? अच्छा ये 16 है, सॉरी गाइस, 4 4 16 है, 16 - 8 ये हो गया आपका 8, ठीक है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया? 0,0 एंड 4,8, तो 0,0 यहाँ पे है, ये हो गया 4,8, ठीक है? तो इतना पता चल गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया कहां से कहां तक है गाइस। हमारा रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेके 4 के बीच है, ये तो x इक्वल टू 4 है ना, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेके 4 के बीच है, ठीक है? तो गाइस हम यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रहे हैं, इसको जगह नहीं है इसीलिए हमको सॉल्व करने के लिए रब करना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है 0 से लेके 4 के बीच, तो 0 से लेके 4 के बीच अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया लिखूं 0 से लेके 4 के बीच है। लेकिन गाइस क्या हमारा 0 से लेकर 4 के बीच में क्या पूरा सब कुछ लेना है? जवाब है नहीं। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो ये हमारा जरूरत का नहीं है, इसे हटाना पड़ेगा। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सबसे बड़ा एरिया किसका है? ये आपका 1 है और ये आपका 2 है ना? तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में मेजर एरिया किसका है? गाइस आप नोटिस करो, ये मेजर एरिया आपका जे वाला पैराबोला ने कवर करके रखा है। देखो ये पूरा का पूरा 0 से लेके 4 के बीच इसी का है। ये तो यहां से टर्न मार के ऊपर चला गया, तो इसका मतलब बड़ा एरिया किसका है गाइस?
ये अपवर्ड वाले का मतलब 2 माइनस 1, डाउनवर्ड 2 माइनस 1 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, राइट? मतलब सेकंड पैराबोला माइनस फर्स्ट पैराबोला, राइट? सही है ना? तो सेकंड पैराबोला कौन है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x y का वैल्यू माइनस ऑफ 1, तो माइनस अगर ये होगा तो ये कितना होगा? माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? 0 to 4 2x स्क्वायर, और ये कितना हो गया? माइनस 8x dx। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट और फाइनल आंसर पर, ठीक है? तो आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? 2x क्यूब बाई 3 माइनस 8x स्क्वायर बाई 2 0 to 4, तो ये कितना हो गया? 2/3, ये हो गया 64 माइनस 8/2, ये हो गया आपका 16, और माइनस 0 करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो ये कितना हो गया गाइस? 128/3 माइनस 64, ये होगा? ये कितना होगा गाइस? 128/3 माइनस 64 कितना होगा गाइस? ये उल्टा नहीं लिखा हम लोगों ने, क्या क्या? इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 होगा ना? 1 - 2 होगा। ओके ओके, 1 - 2 होगा, मैंने गलत। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया तो ऐसे नेगेटिव नहीं होता। मैंने क्या बोला कि अगर नेगेटिव आता है वो कर देंगे, तो मॉड आप कर इसको देंगे। मॉड दे दो, ठीक है? मॉड दे दो। अगर ऐसा सम को काटना नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम काट काट के सम को करते रहो बार बार, ठीक है? तो तुम यहाँ मॉड देना, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, टीचर को पता है एरिया नेगेटिव नहीं है, तो ये आप मॉड दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? ये तो क्या कैंसिल हो सकता है? नहीं नहीं, इस टाइम से तो जाएगा नहीं। कितना होगा बोलो तो? 68 120 64, ये 64, हाँ 128 64 64/3 होगा ये, राइट? आएगा ये 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ ओके, क्लियर है ये? नेक्स्ट सम। सर, तो डायग्राम ये हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं कि उधर भी बनाना होगा? देख, ऐसे अगर जिस क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द ड्रॉ रफ स्केच, इसका मतलब ये है कि स्केच भी मार्क्स कैरी कर रहा है, इसीलिए वो स्केच बनाने को बोल रहा है, ठीक है? और बेहतर ये है कि अगर कोई स्टैंडर्ड फिगर है, जैसे कुछ समय तुमने देखा कि वो कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं था, वो जो इक्वेशन दिया गया था वो कोई स्टैंडर्ड फिगर का नहीं था, तो जब हम लोग जानते ही नहीं है कि वो कौन सा फिगर है इक्वेशन को देख के, तो उसका तो फिगर बना नहीं सकते। लेकिन बेहतर ये है कि आप फिगर को बना दो। अगर आप समझ पा रहे हो फिगर क्या है, बनाओ। ये रफ स्केच होता है, ठीक है? कोई एक्यूरेशन, कोई एक्यूरेट पॉइंट या कुछ ऐसे नहीं होता है। एस्टिमेट से आपको इसको बनाना होता है। थोड़ा सा ऐसे ये सब लिख दोगे, हो सकता है कि उसमें वो मार्क्स डिडक्ट करे। बात समझ आया? जैसे ये इंटरसेक्ट किया है तो ये तो ओरिजिन होता है, इसको ओ नाम दे दो। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो इसको नाम ए दे दो। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है? बेहतर है अगर आप फिगर पहचान पा रहे हो कि हाँ वो ये वाला फिगर है, तो आप बना दो उसको, बेस्ट होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ओके फाइन। फाइंड द एरिया, सेकंड वाला, फाइंड द एरिया ऑफ द। अच्छा, ये सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन फिर भी देखो एक बार मैं बोल दूं आप लोगों को। जनरली ये ऐसा होता है, x माइनस ए वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे आपका सेंटर होता है a कॉमा बी और आपका रेडियस होता है r, ठीक है? अगर सेंटर ओरिजिन है, मतलब ए बी अगर 0 0 है, तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। आप अपना ये इक्वेशन को अगर इसके साथ मैच करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है। बात समझ आ रहा है? बोलो। हाँ सर। क्लियर है? ओके, तो अगर मैं एक इक्वेशन, अगर मैं सर्कल को ड्रॉ करूं, इसका सेंटर है 0,0, तो ये ओरिजिन है और इसका रेडियस है 2 यूनिट का, राइट? 2 यूनिट का रेडियस है, तो इसका मतलब ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो इस तरफ भी एक 1 यूनिट एक 2 यूनिट। तो अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करूं तो ये सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा गाइस, कुछ ऐसा सर्कल बनेगा हमारा।
क्लियर? ओके हाँ सर। क्या गाइस, ये तो लाइन और ये पैराबोला सर्कल है। निकाल के हाथ पर ये पैराबोला कैसे है मेरा लाल, कैसे पता चला ये पैराबोला है? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा है क्या? नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा तो ये पैराबोला है, देखो तो जरा, ये पैराबोला है। पैराबोला में दो दो स्क्वायर होता है? नहीं नहीं ये पैराबोला नहीं है, ये एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है ये। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये लाइन और ये सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर के ये फिगर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू √3y और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये आप इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो x के जगह पे √3y, तो x के जगह √3y डालोगे तो ये 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये कितना हो गया 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो y का वैल्यू कितना आ रहा है, +-1, राइट? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है तो आपको +-1 दोनों ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, y इक्वल्स टू +-1, ये हो गया। अगर y का वैल्यू +-1 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या होगा, आप किसी भी इक्वेशन में डालो, फ्रॉम 1 व्हेन y इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू कितना है √3, व्हेन y इक्वल्स टू -1 तो x का वैल्यू कितना -√3 है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 1 and 2 intersect each other by 1, √3 and -1, -√3, that's it। क्लियर है गाइस? यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें नोन हो गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें नोन हो गया। अब हम लोग इसको बनाएंगे 1, √3, 1, √3 कहाँ पे होगा, ये 1 यूनिट है, √3 का मतलब कितना होता है 1.732, राइट? तो ये यहाँ पे कहीं पे मान लो ये 1, √3 है, तो -1, √3 का होगा जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में होगा, ये -1 है, ये यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट? है ना। इन दो, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्लियर मेंशन किया गया है कि आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बना वही निकालो। तो गाइस ऐसे तो ये लाइन पूरा होता, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एरिया चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया चाहिए, मतलब वो कौन सा एरिया निकालने को बोल रहा है गाइस, वो आपको ये वाला पूरा पोर्शन निकालने को बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है गाइस, आप अगर इसको नीचे लाइन को गिराओगे तो ये है ये तो 0 है और ये x इक्वल टू 1 है, और फिर x इक्वल टू 1 से लेके ये आपका x इक्वल टू 2 है ना। ये तो आपका रेडियस था ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो x इक्वल टू 2 ही होगा। तो क्या है x इक्वल टू, देखो पहला एरिया जो है आपका ये छोटू वाला एरिया देख रहे हो, ये आपका पहला एरिया और ये आपका दूसरा एरिया। तो जो पहला एरिया आपका बना है वो 0 से लेके 1 के बीच में बना है, वो एरिया किसका है, वो लाइन का है या सर्कल का है? ऑफ कोर्स वो लाइन का है, क्योंकि सर्कल का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो छोटा सा एरिया बन रहा है, यहाँ पे लाइन का कौन सा कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे सर्कल का कौन सा कंट्रीब्यूशन है? यहाँ पे सर्कल का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं 0 to 1 के बीच में, है ना। तो यहाँ पे जो होगा ये होगा सर्कल का, सॉरी ये होगा लाइन का। लाइन का मतलब कितना हो गया √3, सॉरी x बाई √3, क्योंकि x का वैल्यू ले रहे तो फंक्शन भी x का ही चाहिए, dx प्लस, अब जब 1 से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 1 से लेके 2, तो यहाँ पे सर्कल का फिर आ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा √4 - x²। समझाओ मुझे, ये क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को? यहां तक समझ आया आप लोगों को? सर वो x/√3 नहीं होगा क्या? कौन वाला? ओ हाँ मेरा लाल, वो x/√3 होगा, सॉरी x/√3, x/√3। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या 1/√3 इधर रहेगा, ये क्या बोला? डाउट है सर, एक तो हाँ समझ बोलना में नहीं भाई, आया। बोल सर आप जो x इज इक्वल्स टू 1 लिए, पर सर √3, 1 नहीं होगा, वो तो x का वैल्यू √3 और -√3 है। मेरा लाल x का वैल्यू √3 और √3 नहीं है, y का वैल्यू है ना। ओ मैंने कोऑर्डिनेट ही उल्टा लिख दिया यार, अरे √3, 1 है और ये √3, -√3 -1 है ना। ये गड़बड़ किया मैंने। अच्छा वो गड़बड़ हुआ है मेरा। यहाँ पे देखो पॉइंट लिखने में मैंने मिस्टेक किया, जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा वहीं पे लिख दिया, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया। √3, 1 और ये है -√3, -1 है ना।
हाँ सर, बस वो 1 की जगह जो 0 to 1 है वो 0 to √3 हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ, ये 0 to √3 होगा और ये √3 to 2, ठीक है बिल्कुल, है ना, 0 to √3, राइट, और ये √3 to 2, अब करेक्ट है। हाँ सर। ओके, ये हो गया x/2 √4 - x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a, तो x/2 होगा गाइस यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा √3 to 2, तो यहाँ पे आप अगर पहला वाला पोर्शन को पुट कर रहे हो √3, तो ये हो गया 1/2 √3, ये हो गया इंटू 3, -0 तो वो लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस आप 2 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा 4/2 is 2, ये साइन इनवर्स 1 होगा, राइट, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, माइनस आप जब √3 पुट करे तो ये √3/2, और ये कितना होगा, √3 का मतलब 4 - 1, ये 1 ही बचेगा, माइनस 4/2 का मतलब हुआ 2, √3/2 का मतलब कितना होता है गाइस, sin 60, राइट, है ना, तो ये हो गया π/3, यहां तक क्लियर है क्या, देखो तो, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है, ये क्या है, इसमें बुक में जो फाइनल आंसर दिया गया है गाइस वो सिर्फ π/3 है, देखो तो ये कट बट रहा है क्या, फाइनल आंसर सिर्फ π/3 है, ये शायद कटता है, इससे 3 इसका और इसका मतलब तो सेम ही है, देखो तो, है ना, 3/2/√3, हाँ √3 3 को 3/√3 to √3 लिखते हैं, तो ये दोनों तो ठीक ही कैंसिल हो गया, ये ठीक कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, और पाई -2 π/3, तो कितना हो गया 3 π/, बिल्कुल सही है, π/3 करेक्ट आंसर है, ये बुक में यही आंसर दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सम है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² plus y, y equals to x² plus 1, y equals to x equals to 0 and x equal to 2। तो गाइज यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो y equals to x² plus 1 है, तो ये तो यहाँ पे क्लियर समझ आ रहा है कि ये किस टाइप का पैराबोला है गाइज, ये आपका फर्स्ट, ये आपका थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला है, राइट, जिसका वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स है 0,1, है ना, तो ये 0 है और यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, है ना, तो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला कैसे बन रहा है गाइस, ये पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा, 0,1, ये ऊपर से ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे जाएगा, ये 0,1 है ना, यहाँ पे एक लाइन है y equals to 2, तो y equals to 2 कितना, ये अगर 1 है तो y equals to 2 यहाँ पे होगा, ये y equals to 2 है, ठीक है, दूसरा है y equals to x, गाइस मैं बता चुका पहले भी, y equals to x, जैसे y is equal to mx plus c होता है ना स्ट्रेट लाइन, तो अगर y equals to सिर्फ mx है तो इसका मतलब है ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा हमेशा, तो ये लाइन को देखो, ये y is equal to x है, इसमें कोई प्लस या माइनस करके कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है तो ये ओरिजिन से पास करेगा, तो ओरिजिन से पास करेगा तो मतलब ये कुछ इस, अच्छा सवाल ये उठता है कि क्या ये लाइन और ये पैराबोला कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो गाइज ये आपको चेक कर लेना होगा कि कहीं ये इंटरसेक्ट तो नहीं किया, तो ये x² plus 1 है और ये इक्वल्स टू x है, राइट, पहली बात आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर ही नहीं पाओगे, और जब आप श्रीधर आचार्य लगाओगे तो आपको इमेजिनरी वैल्यूज आएगा इसका, है ना, तो इतना समझ आ गया कि ये पैराबोला और ये लाइन ने एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं किया है क्योंकि इमेजिनरी वैल्यूज मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इसने इसको इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर ये ओरिजिन से लाइन है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन कहीं ना कहीं ये y equals to 2 को तो कट करेगा ही करेगा, है ना, तो अगर ये y equals to 2 को कट करता है, ये अगर y equals to 2 का लाइन है तो ये x equal to 2 भी होगा क्योंकि y equals to x है ना, बात समझ आया क्या बोला, तो हमारा जो यहाँ एरिया बन रहा है, आखिर वो एरिया कौन है गाइस, हमारा एरिया यहाँ पे ये वाला है, ये वाला एरिया है, ये एरिया हमारा है, क्यों, क्योंकि ये जो y equals to x वाला जो लाइन था वो तो पैराबोला के अंदर गया ही नहीं, बात समझ रहे हो, बहुत बार लड़का क्या कर रहा है, गलती से इसको मार्क करता है, ये पैर है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये लाइन का तो कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है नहीं, तो फिर वो कॉमन रीजन कैसे होगा,
बात समझ रहे हो? हाँ सर। ओके, तो अब हम लोगों को यहाँ से एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए अगर आप यहाँ पे इसको फिर से ड्रॉप करो तो ये कितना, x इक्वल टू 2 होगा, राइट? और ये x इक्वल टू 0 है, तो ये हम लोगों को समझ आ गया हमारा एरिया 0 to 2 है। 0 to 2 है, तो 0 to 2 के बीच में आप देखो यहाँ पे 0 नहीं, 0 to 2 है, और फिर नहीं, ये गलत लिख रहा हूं मैं, 0 to 2 नहीं है, ये 0 से 1 है, ये यहां तक है ना। या एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये पूरा को ले सकते हैं 0 से लेकर 2 तक, और उसमें से ये व्हाइट वाला पोर्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 0 to 2 का जो ये पोर्शन है, ये लाइन किसने बनाया है, ये एरिया किसका है, ये पैराबोला का एरिया तो है नहीं पूरा। y ये किसका है, y इक्वल्स टू x का है, राइट? और इसमें से माइनस कौन होगा, ऑफ कोर्स पैराबोला ही माइनस होगा, और कौन होगा, है ना। -1 to 2 करना होगा हमें, ये वाला इसको तो हटाना है ना आपको, ये वाला तो चाहिए नहीं, ये सब जो दिख रहा है 1 से लेकर 2 के बीच जो एरिया, ये तो मेरे को चाहिए नहीं, ये वाला, ये पोर्शन चाहिए 1 से लेकर 2 के बीच वाला। तो ये कितना होगा, y - 1 dy, तो ये कितना हो गया गाइस, y² 2 0 to 2 माइनस, ये हो गया y - 1 होल टू द पावर 3/2 by 2/3 1 to 2, तो ये कितना हो गया 4/2 माइनस 2/3, ठीक है। और ये 2 यहाँ पे डालेंगे, 2 - 1 1 to the power समथिंग इज दिस, 1 ही रहेगा, और ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 - 2/3, अल्टीमेटली आंसर कितना हो, 3 2 6 - 2 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है ये? समझ आया? यस सर। ओके फाइन, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। सम नंबर 22 तक हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।